गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy standard 11, chapter number 2, dual effect of transactions and the types of accounts. Okay, recapitalizing, revising once again so that हम उसको भूले नहीं। Transactions two types के, economic, non-economic. Economic के अंदर वापस 3 types, cash, credit and special. कब cash? जब लिखा होता है वर्ड कैश तो कैश में, या वर्ड पेड दिया है तो कैश में, एक्सपेंस के टाइम पे पेड वर्ड यूज होता है तो कैश में, इनकम के टाइम पे रिसीव्ड वर्ड हो तो कैश में, ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड दिया हो तो कैश में, ट्रांजेक्शन के अंदर चेक वर्ड दिया हो तो कैश में, पार्टी का नाम नहीं दिया हो तो कैश में। ओके, क्रेडिट पार्टी का नाम लेकर रखा हो, किसके पास से परचेस किया और ये नहीं क्लियर है कि पेमेंट किया है कि नहीं किया है तो क्रेडिट के अंदर जाएगा। अदर ये स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गिवन फॉर पर्सनल, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके, गिवन फॉर चैरिटी, गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गिवन फॉर डोनेशंस, तो ये सब फिर यहाँ पे स्पेशल के अंदर काउंटिंग में यहाँ पे जाते हैं। ओके, तो वी हैव डिड दिस थिंग्स ऑलरेडी इन द सम पार्ट, ये भी हमने देखा है। वंस अगेन लेट अस लुक इट ओवर हियर। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपको कंपल्सरीली लर्न करना है, ठीक है, तो ये आप अकाउंट्स के सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो गोल्डन रूल्स, फर्स्ट अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। These rules you got to compulsory learn, आपको ये लर्न यहाँ पे कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, तो ही जाके आप कोई भी सम इजीली यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार ये बोलते रहिए, अपने आप यहाँ पे लर्न हो जाना है। ओके, आप मदद करे, समझे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट ये लर्न होना कंपल्सरी यहाँ पे है। ओके, पर्सन में क्या आता है, नेम ऑफ द पर्सन, चाहे लिविंग हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, डेटर हो, क्रेडिटर्स बनता हो, ठीक है, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम आता हो, कोई भी फर्नीचर मार्ट का नाम आता हो, ठीक है। इवन आई हैव टोल्ड यू, अगर ये सब नाम दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम, रिसीव इनकम, ये अगर सफिक्स प्रीफिक्स पे लग जाता है, किसी भी एक्सपेंस इनकम के नाम के आगे पीछे लग जाता है, तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। रियल में क्या आता है, रिगार्डिंग गुड्स के बारे में, गुड्स मतलब कौन से गुड्स परचेस किया, सेल किया, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन एज डोनेशंस, तो जब वर्ड गुड्स अगर पहले आ गया, इट विल कम अंडर माय रियल अकाउंट्स। एसेट्स के बारे में मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, एनी व्हीकल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दिस ऑल आर माय एसेट्स। ओके, ये सब क्लासिफाई होंगे मेरे यहाँ पे रियल अकाउंट्स के अंदर। एंड लास्टली इसमें नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। कोई भी एक्सपेंस के नाम ले लो, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ओके, इलेक्ट्रिक बिल, ओके, मार्जिन लागू, रेलवे फ्राइट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओके, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस का आप नाम ले लो, नॉमिनल एक्सपेंस के नाम दैट विल कम अंडर माय नॉमिनल अकाउंट। इनकम वही सेम, सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये सब अगर रिसीव्ड वर्ड है इनकम्स, ठीक है, कम्स अंडर माय नॉमिनल। तो विद द रूल्स ऑफ दिस आपको यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करने हैं सब। बेसिकली
स्टार्टिंग में तो वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन पार्ट itself, कैसे इसको मुझे क्लासिफाई पे करना है, पहले तो हम लोग वो यहाँ पे सीख लेंगे। क्लासिफिकेशन सीख लेने के बाद ओके देन कम्स द कॉलम्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो इफेक्ट आपको देना है, आपको अकाउंट के नाम समझने हैं। ओके कौन से अकाउंट के नाम उसमें से मुझे मिलते हैं वो आपको समझना है, समझ के फिर डेबिट क्रेडिट इफेक्ट करना है। ओके एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड पार्शियल रियल नॉमिनल, क्रेडिट साइड पार्शियल नॉमिनल, दो पार्ट कर देने हैं। ओके डेबिट ऊपर लिख दो क्रेडिट यहाँ पे लिख दो। डेबिट के अंदर 3 कॉलम्स पार्शियल रियल नॉमिनल, क्रेडिट के अंदर 3 कॉलम्स पार्शियल रियल नॉमिनल। दिस वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर। अभी तो आपको बेसिकली ये लर्न करना है, ठीक है। Based on this, the illustrations, okay, which are there or the exercises which are there, we will solve based on this particular rules and regulations. Okay, so I request you all, please learn करते रहे. Okay, ये rules learn करते रहे. रोज एक बार इसको पढ़ते रहे. एक बार नहीं 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार चाहो पढ़ लो. It will be helpful for you to solve the accountancy. Okay. Along with this, I am solving the illustrations. So please continue watching it. Hope so you enjoyed it. Now you are able to recognize the name of the accounts. You are trying to recognize the name of accounts. Okay. Stay home, stay safe, and keep continuing learning like this. और आगे वीडियो कंटिन्यू करके देख लीजिए. Okay, you will come to know how to classify, how to search what is debit and what is credit. Thank you once again. As I have already told you in the video about the classification of accounts, so there are 2 types of accounts. One is my personal, other is my impersonal. Impersonal categorized again into 2 categories, that is real and nominal, as you can see in the following table itself. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पर्सनल में कौन सी चीज़ें आती है. See live persons in the second paragraph, as you can see in the first paragraph second line also you can see natural person और legal artificial person. जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं तो डेटर्स क्रेडिटर्स बनते हैं, वो भी पर्सन में कहलाता है. लाइव पर्सन्स भी होते हैं, ठीक है. इन द फोर्थ लाइन एंड यू कैन सी जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. Okay, then fourth line in the last you can see in brief partnership firm, company, cooperatives, associations, club, social organizations, religious institutes etc. ये सब आर्टिफिशियल पर्सन में गिने जाते हैं. ओके ये सभी पर्सन से चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. ओके दे आर इंक्लूडेड इन द पर्सन इटसेल्फ. देन कम्स माय रियल अकाउंट्स. उसके अंदर गुड्स के बारे में आता है. एज यू कैन सी परचेज, सेल्स, रिटर्न, गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, सारे गुड्स के बारे में जो कुछ भी होता है सब इसमें आएगा. इवन एसेट्स के बारे में हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से याद है टेंजिबल का मतलब क्या, इंटेंजिबल का मतलब क्या है. सारे टाइप के एसेट्स इसके अंदर आएंगे. इवन कोई करंट एसेट्स जैसे आप नीचे देख सकते हो, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटा, स्टॉक, एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, इनकम, आउटस्टैंडिंग एयर, ये सब भी रियल में माने जाते हैं. नॉमिनल में एक्सपेंस के नाम और इनकम के नाम. तो कुछ एक्सपेंस के नाम आपको देखे रखे, इनकम के नाम आपको देखे रखे हुए. जस्ट गो थ्रू इट. ओके ये सब नाम जो है इनकम एक्सपेंस के ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप लोग. ओके ये सब इसमें आने वाले हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस विल बी सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. ये आराम से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बिकॉज इलस्ट्रेशन नंबर 4 यू हैव टू प्रैक्टिस टेकिंग अ पेज एंड पेन इन योर हैंड. ओके रफ पेज ले लेना, पेन लेके बैठ जाना, 1 से लेके 40 तक का नंबर लिख देना, रेडी रखना. एंड देन आपको क्लासीफाई करना है उसको आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अंदर. 1 के सामने सपोज पर्सनल है तो P, वैसे लिखते हुए चलना है आपको. विल बी टेलिंग यू इन डिटेल इन द फर्दर वीडियो इटसेल्फ. होप सो यू आर वेरी मच क्लियर विद द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. कैरिंग फॉरवर्ड. हेलो एवरीवन, एज यू हैव सीन दैट कि मैं आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको हर वीडियो में पहले लिंक उसका सेंड करता हूँ सो दैट आपके लिए वो एक टाइप का रिवीजन होता रहे. आप बार बार उस चीज़ को सुनते रहेंगे सो आपको ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएगा. सो वन सेकेंड रिवाइजिंग
Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Okay. So here, as you can see, you got to give the debit and the credit effect in the books of Ranchod. Okay. So what is the thing? Debit means what? The receiver, what comes in, and expense and loss. And credit means what? The giver, या goes out, या तो फिर income and gain. So first of all, we'll try to find out the debit effect. Starting with number 1, Ranchod commenced business with capital of rupees 50,000. Ranchod ने बिजनेस चालू किया, कैपिटल लेके आया 50,000. तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश. कैश डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट. कौन लेके आया पैसा? रनछोड़. रनछोड़ मतलब कौन? ओनर. ओनर इज द गिवर, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट इफेक्ट क्या हुई? कैश कम्स इन, इफेक्ट कैश अकाउंट. सेकेंड इफेक्ट क्या हुई? ओनर इज द गिवर, इफेक्ट कैपिटल अकाउंट. देखो कम्स इन है तो रियल अकाउंट्स के ब्लॉक में लिखा हुआ है, गिवर है तो पर्सनल अकाउंट के ब्लॉक में लिखा हुआ है. होप सो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं. डेबिट के 3 कॉलम जो बना के रखे हैं उन्होंने यहाँ पे, वो एक पर्सनल है पहला, फिर रियल है, फिर नॉमिनल है. क्रेडिट के भी जो 3 कॉलम बना के रखे हैं, एक पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है. नंबर 2, 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा. सो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, एंड कैश गोज आउट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट. नंबर 3, गुड्स ऑफ रुपीज़ 22,000 परचेज ऑन कैश. गुड्स मैंने यहाँ पे कैश में परचेज किया है. ओके. तो गुड्स कम्स इन, इफेक्ट टू परचेस अकाउंट, डेबिट टू परचेस अकाउंट, एंड कैश गोज आउट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट. नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज़ 6,000 सोल्ड टू राधा. राधा को मैंने गुड्स सेल किया है. सो राधा इज द रिसीवर, इफेक्ट डेबिट टू राधा अकाउंट. एज यू कैन सी, गुड्स गोज आउट, credit to sales account. Number 5, goods of rupees 1,000 purchased on cash. मैंने 1,000 रुपये गुड्स कैश में खरीदा है. So goods comes in, effect to purchase account, cash goes out, credit to cash account. Debit to purchase account, credit to cash account. Number 6, goods of rupees 2,000 purchased from मीरा. मीरा के पास से मैंने गुड्स खरीदा. So goods comes in, effect to debit to purchase account. Meera is the giver, credit to Meera account. Number 7, purchase furniture of rupees 1,000. So furniture comes in, debit to furniture account, and cash goes out, credit to cash account. Number 8, sundry expense incurred rupees 300. So sundry expense is an expense, effect to sundry expense account, debit to sundry expense account, and cash goes out, credit to cash account. Number 9, dividend received rupees 200 by check. I think so by check होगा. Only dividend मिला है. They have not mentioned it by check. Okay. अगर सिर्फ इतना दिया है तो डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं करना है, डेबिट टू कैश अकाउंट करना है, एंड क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट करना है. कैश कम्स इन, ऐसा मानेंगे कैश कम्स इन, इफेक्ट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, and dividend is an income, credit to dividend received account. Wages paid rupees 200. तो expense का नाम है ये भी. Wages is an expense, debit to wages account, cash goes out, credit to cash account. Machine of rupees 15,000 purchased from Ramesh Brothers. उसके बाद से मैंने मशीन खरीदी रमेश ब्रदर्स के पास से. तो मशीन comes in, debit to machine account. Ramesh Brothers is the giver, credit to Ramesh Brothers account. सो विद दिस आपको इस तरीके से यहाँ पे करना था. मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया है कैश कम्स इन वाला, कैश अकाउंट डेबिट, ओनर इज़ द गिवर, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो आपको ये यहाँ पे उस टोन में आपको समझाया गया है. एज पर द रूल्स हमें बताया गया है कि हमने किसको डेबिट किया और किसको क्रेडिट किया. ठीक है, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए. यू विल कम टू नो वाई इट इज़ डेबिट एंड वाई इट इज़ क्रेडिट. मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है आपको, जो उसने लिखा नहीं था वाई डेबिटेड वाई क्रेडिटेड किया है, मैंने आपको साथ साथ में नरेट किया है. वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी है शॉर्ट में समझा के, बेस्ड ऑन दैट. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू यू ऑल टू सॉल्व illustration number 1
It is based on illustration number 10. I'll narrate the question over here. Listen to the question properly. Make the columns same column as illustration number 10 and try to solve. In the next lecture, I'll give you the solution. So here is the question number 11, example 11. Commenced business with introduction of capital rupees 40,000. Commenced business with introduction of capital rupees 40,000. I will give you the time to solve it right now itself. So be ready with the books and pen pencil. Draw the columns fast and try to solve it along with me. Whenever you are watching the lectures of accountancy or statistics from now onwards, okay, please keep your books, pen ready with you. We'll solve the sums lively by this way itself. I hope so your columns are already ready. Let us start once again. Commence business with introduction of capital rupees 40,000. Business start किया, capital लेके आया 40,000. यहाँ पे ओनर का नाम है अमृत. ओके, तो मुझे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. नंबर 2, लोन ऑब्टेन्ड ऑफ रुपीज 60,000 फ्रॉम रमनिक. मैंने रमनिक के पास से लोन लिया है. जितने ट्रांजेक्शन्स आपको आए वही आप सॉल्व करें, नहीं आए तो लीव अ स्पेस, नो प्रॉब्लम विद दैट. In the very next lecture, I will give you the solution of this also. Number 3, rupees 20,000 deposit with Union Bank and open the account. 20,000 मैंने यूनियन बैंक पर डिपॉजिट की और अपना बैंक अकाउंट ओपन यहाँ पे करवाया. Number 4, brokerage received rupees 4,000. ब्रोकरेज मिली है 4,000 रुपये. नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई. बच्चू भाई के पास से मैंने 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा है उधार में. बच्चू भाई के पास से मैंने 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा है उधार में. नंबर 6, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी. लक्ष्मी को मैंने उधार पे गुड्स बेचा है 20,000 रुपीज़ का. लक्ष्मी को मैंने उधार पे गुड्स बेचा है 20,000 रुपीज़ का. नंबर 7, शॉप रेंट पेड रुपीज़ 5,000. दुकान का भाड़ा मैंने पे किया 5,000 रुपये. दुकान का भाड़ा मैंने पे किया 5,000 रुपये. नंबर 8, रुपीज़ 200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज. मैंने रमाकांत को कैरेज मतलब मजूरी मैंने पे की. रमाकांत को मैंने मजूरी पे की. नंबर 9, रुपीज़ 500 बिकम्स रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम कुंदन. मुझे कुंदन के पास से 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलना बाकी है. कुंदन के पास से 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मिला नहीं. रिसीवेबल है, मिला नहीं है. रिसीव्ड नहीं है, मिला नहीं है, मिलना बाकी है. नंबर 10, सैलरी पे टू दिनेश रुपीज़ 1,200. सैलरी मैंने पे की 1,200 रुपये की. नंबर 11, कमीशन रिसीव्ड रुपीज़ 3,000. कमीशन मुझे मिला 3,000 रुपये का. नंबर 12, गुड्स ऑफ 15,000 परचेस ऑन कैश. 15,000 का गुड्स मैंने कैश में परचेस किया. नंबर 13, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड ऑन कैश. 20,000 के गुड्स मैंने यहाँ पे कैश में बेचे. नंबर 14, व्हीकल परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000. मैंने व्हीकल खरीदा 10,000 रुपीज़ का. नंबर 15,
फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट। राज फर्नीचर मार्ट के पास से मैंने फर्नीचर खरीदा 2000 रुपये का। राज फर्नीचर मार्ट के पास से मैंने फर्नीचर परचेज किया है 2000 रुपये का। नंबर 16, लक्ष्मी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹400। लक्ष्मी ने मुझे 400 रुपये का गुड्स वापस कर दिया है। लक्ष्मी को मैंने सेल किया था, उसने मुझे 4000 रुपये वापस कर दिया है। नंबर 17, गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न टू बच्चू भाई। बच्चू भाई को मैंने यहाँ पे 500 का गुड्स वापस किया। बच्चू भाई को मैंने 500 का गुड्स वापस किया। नंबर 18, विड्रॉन ₹2000 फ्रॉम यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में से मैंने 2000 रुपये विड्रॉ किए, निकाले। नंबर 19, ₹300 पेड फॉर पोस्टेज। मैंने पोस्टेज के लिए पे किया 300 रुपये। एंड नंबर 20, ₹200 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मैंने यहाँ पे किया 200 रुपये। मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। यू गॉट टू ट्राई दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। ऐसे कॉलम बना के आपको ट्राई यहाँ पे करना है। जो नरेशन जो मैंने अभी आपको बताया है, एग्जाम्पल नंबर 11 की क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व यहाँ पे करना है। जितने आपको आते होंगे उतने आप ट्राई कीजिए, नॉट कंपलसरी आपको सबके सब करना है जो आता है। बट हाँ, आपका लेवल बेस्ट ट्राई कीजिएगा। गलत तो गलत ही सही, बट एटलीस्ट यू ट्राई। 2 आएंगे तो भी चलेगा, 3 आएंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट यू गॉट टू ट्राई। Okay, thank you again. Stay home, stay safe and keep learning.